अस्सलाम वालेकुम। हमने अक्सर अपनी सोसाइटी में ये बिलीव सुना हुआ है कि हमारी जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, उनमें बहुत सब्र था और आजकल की जो यूथ है उसमें बिल्कुल सब्र नहीं है, इसी वजह से डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम अक्सर पॉडकास्ट में भी ये सुनते हैं, कई स्पीकर्स इस तरह बातचीत कर रहे होते हैं कि पुरानी औरतें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती थी, इसी वजह से उनके घर चल रहे थे। लोगों का भी यही बिलीफ है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उन लोगों ने जो कुछ बर्दाश्त किया है, उनका बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट आया होगा? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। जब तक आप रीज़न फाइंड नहीं करते प्रॉब्लम की, आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि आपने ज़रूर ठंडा पानी पिया होगा, जिसकी वजह से आपको फ्लू हो गया है। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। व्हेन यू फाइंड द रीज़न, यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम बड़ी औरतों से ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अपनी बेटियों को समझा रही होती है, बेटा तुम नहीं जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। मैंने तो जूतियाँ तक खाई हैं, मैंने मार बर्दाश्त की है, ये फिज़िकल वॉयलेंस, मेंटल टॉर्चर सब कुछ बर्दाश्त किया है, बेइज़्ज़ती बर्दाश्त किया है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मैं ये नहीं कहती सारे केसेस में ऐसे ही हुआ होगा, बहुत सारे सपोर्टिव पार्टनर्स भी थे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसे ही होता था कि औरत की रिस्पेक्ट कम की जाती थी। अब हुआ क्या है, जब कोई आदमी अपनी औरत को मारता होगा, ठीक है, या कुछ गालियाँ देता होगा, तो उसके जो बच्चे हैं, वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है? और वो कहते हैं कि ये तो लीगलाइज़ है ये कल्चर कि गालियाँ देना या अपनी बीवी की रिस्पेक्ट ना करना, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़, जब उस औरत को गालियाँ दी जा रही हैं या उसको मारा जा रहा है, तो उसने सब्र तो कर लिया, लेकिन वो जब आप बहुत ज़्यादा सब्र करते रहते हैं, तो आपके अंदर क्या है फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी होती रहती है। अब वो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलनी थी? वो फ्रस्ट्रेशन निकली बच्चों पर, बच्चे हो गए मेंटली डिस्टर्ब्ड। अब वो जो मेंटली डिस्टर्ब्ड बच्चे हैं बड़े, ये जो आजकल हम नार्सिसिज्म कांसेप्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ पैदा हो रही हैं, जो सिर्फ़ अपनी परवाह करते हैं, उन्हें दूसरों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं होती। ये उन्हीं के सब्र का नतीजा है, ये बुज़ुर्गों के सब्र का ही नतीजा है। तो आपको इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि जो सब्र किया गया है, उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि डाइवोर्सेज़ की सिर्फ़ यही रीज़न है, बट वन ऑफ द मेजर रीज़न यही है। अब मैं यहाँ आपको 2 केसेस बताती हूँ, दोनों मेरी फ्रेंड्स के हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड के घर मिलने गई तो उसके जो इन-लॉज़ थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं बड़े, उसके जो फादर इन लॉ थे वो अपनी उसकी सास से इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, तभी मुझे पता चल गया कि उसका जो पार्टनर है वो क्यों इतना सपोर्टिव है, यही रीज़न थी। नाउ दे आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, माशाल्लाह वो कामयाब हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लड़की को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हासिल है। जबकि दूसरे केस में जो मेरी फ्रेंड की पिछले साल शादी हुई है, अब उसमें क्या है कि उसका हस्बैंड उसको मारता है, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती करता है, उसको गालियाँ देता है। वो अपने बच्चे की वज़ह से जस्ट बर्दाश्त करी है, लेकिन जब रीज़न पता की गई तो पता चला कि उसके जो फादर इन लॉ हैं, उसकी मदर इन लॉ को मारते थे। तो ये 2 केसेस मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आपको पता चल गया है कि आपके साथ बचपन में कुछ इस तरीके से हुआ है, तो आपको अवेयरनेस मिल गई है, आपको रीज़न पता चल चुकी है, आप काउंसलिंग ले सकते हैं और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। जब एक घर में अच्छा माहौल होगा, तो आपको तरक्की के भी बहुत सारे मौके मिलेंगे।